अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं हम अपने HM एंड एजुकेशन के जो लेक्चर का टेस्ट होने वाला है इसी मंथ इंशाल्लाह, उसकी प्रिपरेशन को। और आज की वीडियो बड़ी अहम वीडियो है और आज आज की भी और उससे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं बड़ी अहम वीडियोज़ हैं। तो आज हम क्लासरूम असेसमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासरूम असेसमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बड़े छोटे छोटे और अहम टर्म्स मौजूद हैं, अहम टॉपिक्स मौजूद हैं, उनको हम देखेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली कोई भी वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लें, और अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, सपोर्ट करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे। 4 टर्म्स हैं बेसिकली, उसको हम समझेंगे और फिर हर एक टर्म को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है, एवल्यूएशन क्या है, टेस्टिंग क्या होती है और असेसमेंट क्या होती है। इन चारों की डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, करेक्टर्स क्या हैं, और फिर जाहिर सी बात है सबकी कोई ना कोई टाइप भी होगी तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ फोकस जो ज़्यादातर होगा वो असेसमेंट पे होगा, लेकिन मैं पहले आपको जनरल छोटी छोटी डेफिनेशंस इन चारों की मैं पहले बता दूँ। ठीक है, मेजरमेंट की तरफ आ जाए तो मेजरमेंट क्या है, एक प्रोसेस है किसका, असाइनिंग नंबर्स। आप बेसिकली नंबर्स दे रहे होते हो, ठीक है, टू रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी अ पर्सन और थिंग हैज़। अब नंबर देने का मकसद क्या होता है, नंबर आप इस वजह से देते हो कि आपको पता चलता है कि एक बच्चा या जो लर्नर है, तो एक लर्नर जो है उसने कितना सीखा, उसकी सीखने की जो उसने सीखा उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू रिप्रेजेंट हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी अ पर्सन और थिंग हैज़। अब डेफिनेटली जिसके ज़्यादा नंबर्स होंगे दैट्स मीन कि उसके नंबर्स रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि उसके बाद ज़्यादा क्वालिटी है। ठीक है, अब जैसे अगर इसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, अ टेस्ट स्कोर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल लेवल। अब जैसे ज़्यादा नंबर्स दैट्स मीन वो हायर लेवल पे है, कम नंबर तो मतलब लोअर लेवल पे है। क्लियर, तो ये मैं फ़िलहाल छोटी छोटी डेफिनेशंस इसकी बता रही हूँ और फिर हम इसको एक एक डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है असेसमेंट है। अब असेसमेंट बड़ा अहम टॉपिक है ये। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस लर्निंग परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट। It can be used to measure knowledge, skills, attitude, belief and other characteristics. अब असेसमेंट भी एक प्रोसेस है, आप गो थ्रू होते जाते हो। ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, बेसिकली गैदर करते हो क्या, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। पर्सनस या स्टूडेंट्स लर्निंग कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, कितना सीखा, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या है और उसकी डेवलपमेंट कितनी हुई है। असेसमेंट आपको ये बता रही होती है। ठीक है, और उसके थ्रू आप बेसिकली ये भी मेजर कर रहे होते हो कि जो नॉलेज है या जो स्किल्स हैं या जो एटीट्यूड है या जो बिलीफ है या इसके अलावा भी कोई करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो बच्चे के वो चीज़ें आपको असेसमेंट के थ्रू पता चल रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है टेस्ट। ये बेसिकली एक मखसूस किस्म की, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ असेसमेंट that involve the use of standardized instrument to measure a particular skill or knowledge. टेस्ट भी एक मखसूस किस्म की असेसमेंट ही है, यानी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है और जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। अब स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्वेश्चन आंसर बना रहे हो तो ये स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। वो पेपर आपका या आपने जो पेपर बनाया वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको स्कूल वालों ने बनाया। ठीक है, और इसी के थ्रू उस टेस्ट के थ्रू स्किल्स और नॉलेज का भी पता चलता है। इट कैन बी यूज टू असेस अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ कोर्स
यानी इसमें आपको इस टेस्ट के थ्रू आपको ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या है इस कोर्स में। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान स्टडी की टेस्ट ली, ठीक है, अब अच्छा स्कोर आया, दैट्स मीन प्रोग्रेस अच्छी है। अच्छा स्कोर नहीं आया तो मतलब उस बच्चे की उस पाकिस्तान स्टडी में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मतलब प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। प्रोग्रेस इन अ कोर्स टू कंपेयर स्टूडेंट्स to each other or to make decision about students placement। अब देखिए, एक तो ये पता चला आपको कि उस टेस्ट के थ्रू कि उस बच्चे का उस कोर्स में क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपको एक तो वो पता चलेगी। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ। यानी फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट ली तो स्टूडेंट ए ने 20 में से 15 मार्क्स लिए और स्टूडेंट बी ने 12 में से 20 में से 12 मार्क्स लिए। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो ज़ाहिर बात आपको कंपेयर करते हैं ना, हम कहते हैं ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसके मार्क्स अच्छे हैं, तो हम कंपेयर भी करते हैं और फिर हम स्टूडेंट्स प्लेसमेंट भी करते हैं इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप्स बना रही हूँ, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रही हूँ जो पढ़ने में अच्छे हैं और उनका बना रही हूँ, और उनका भी ग्रुप बना रही हूँ जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है टेस्ट के थ्रू मुझे ये पता चलेगा कि इस बच्चे का स्कोर अच्छा आया है और ये पढ़ने में अच्छा है, तो उसको मैं उस ग्रुप में ऐड करूँ जहाँ पे सारे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि ये बात सही नहीं, एक होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एवेल्यूएशन, ये भी बड़ा अहम है। अगेन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ समथिंग। It can be used to assess the quality of an educational program, the effectiveness of a teaching method or the impact of a policy। अब एवल्यूशन भी एक प्रोसेस ही है जिसमें आप जजमेंट दे रहे होते हो कि आइदर ये प्रोग्राम सही गया या नहीं गया, पॉलिसी सही गई नहीं गई, ये टीचिंग मेथड मैंने अप्लाई किया सही रहा या नहीं रहा, ठीक है, आपने जजमेंट पास किया। अब एवल्यूशन के थ्रू आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्या क्वालिटी रही वो भी बता रहे होते हो। कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप एवल्यूएट कर रहे हो तो आप ये बताओ कि वो प्रोग्राम अच्छा रहा या बुरा रहा। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, सखरा IB यूनिवर्सिटी में, जब हमारा सेमेस्टर एंड होता था तो हम एवल्यूएशन करते थे टीचर्स की। तो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्वेश्चंस आते थे और हम वहाँ रिस्पॉन्ड करते जाते थे, और फिर उसमें वो नहीं आता था कि कोई हमारा नाम आएगा या हमारा कोई CMS ID आएगी, कुछ भी नहीं। तो वो फिर उस टीचर के बारे में बताया जाता था। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उस टीचर को एवेल्यूएट किया जाता था बाय द स्टूडेंट्स, और फिर ज़ाहिर सी बात है फिर उस टीचर की अगर अच्छी एवल्यूशन हुई होगी तो उसको प्रमोशंस देंगे या फिर उसको एप्रिसिएशन देंगे। अगर जिसकी एवल्यूशन अच्छी नहीं होगी और कहाँ पे वो, क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर उसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस के थ्रू ये पता चलता है कि आइदर स्टूडेंट्स टीचर का जो टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है या वो प्लानिंग नहीं करके आ रहा है या उसकी जो कंटेंट नॉलेज है वही वीक है। तो आखिर मसला कहाँ है? तो ज़ाहिर सी बात है जब जिस टाइप का मसला वहाँ पे सामने आ जाएगा तो फिर उस टीचर को उस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनसे बात की जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एवल्यूशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, पॉलिसी की भी एवल्यूशन हो सकती है, आपका प्रोग्राम की एवल्यूशन हो सकती है, आपने कोई न्यू चीज़ अप्लाई की उसको एवल्यूएट करें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि वो अच्छा रहा नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली एवल्यूशन होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बेसिकली जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए इस तरीके से मैंने टेबल बनाई है। अब हम चारों को कंपेयर करेंगे इन टर्म ऑफ पर्पस, इन टर्म ऑफ डेटा कलेक्शन और इन टर्म ऑफ यूज़, ठीक है। अब पर्पस जो है मेजरमेंट का क्या है कि वो क्वांटिफाई करता है समथिंग, यानी नंबर्स दे रहा होता है। असेसमेंट बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है किसी लर्नर की, किसी लर्नर्स की परफॉर्मेंस की या लर्नर की लर्निंग की या उसकी डेवलपमेंट की, तो फिर आप असेसमेंट करोगे। टेस्ट का पर्पज़ ये होता है कि वो स्किल्स या नॉलेज को जो है वो बेसिकली मेजर करते हैं, और एवल्यूएशन बेसिकली जजमेंट पास करती है। इन चारों का ये मकसद है, ठीक है। डेटा कलेक्शन, अब जाहिर सी बात है आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे जिसकी बेसिस पे आप ये कहोगे
कि जिसकी बेसिस पे आप नंबर दोगे, जिसकी बेसिस पे आप बेसिकली इंफॉर्मेशन जमा करोगे, जिसकी बेसिस पे आप ये जज करोगे कि उनकी जो वैल्यूज़ क्या हैं और उसके बाद स्किल्स उसने अचीव किए हैं या नहीं की। तो मेजरमेंट की जो डेटा कलेक्शन है वो बेसिकली आप टेस्ट स्कोर से या वेट से, हाइट से आप बेसिकली जो है डेटा कलेक्ट करते हो। असेसमेंट से बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन भी करते हो, आप इंटरव्यूज़ भी लेते हो, आप पोर्टफोलियो भी बनाते हो और उसमें दोनों होती हैं, क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव वो होगी जिसमें आप जो है इंटरव्यूज़ लोगे, यानी जिसमें क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में बेसिकली नंबर्स की बात हो, ठीक है। और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें आप इंटरप्रेट करो डेटा को, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट में एमसीक्यूज लोगे, ऐसे लोगे, ठीक, ट्रू फॉल्स भी इसमें आ जाएंगे। और एवल्यूएशन में आप टेस्ट के थ्रू डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सर्वे के थ्रू, यानी जिसके थ्रू फिर पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम, आपकी पॉलिसी सही गई है कि नहीं गई, ठीक है। उसके बाद यूज़, अब आपने जो है पर्पस भी आपको पता चल गया, आपने डेटा भी कलेक्ट कर दिया, अब इसको यूज़ कैसे करोगे। तो बेसिकली जो मेजरमेंट है, आपने नंबर दिए तो फिर आपको पता चलेगा, आप जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको आप ट्रैक करोगे, प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे कि जी कल इसने इतने मार्क्स लिए थे, आज इसने इतने लिए, तो ये आइदर बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, ठीक है। कंपेयर करोगे और फिर डिसीशंस बनाने के लिए आप उस डेटा को यूज़ करोगे। अब हम असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट में आप अपने जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो आप बच्चों को दे रहे होते हो, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि आपके इंस्ट्रक्शन सही है नहीं, आपके टीचिंग मेथड सही है कि नहीं है। आप लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करोगे और आइडेंटिफाई करोगे एरियाज़ जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो टेस्ट का है उसमें आप असिस्ट करोगे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को, और एवल्यूएशन में बेसिकली आप यूज़ करोगे उस डेटा को कि जो कोर्स है या जो सेमेस्टर है या जो पॉलिसी है या जो प्रोग्राम है वो कैसा रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से मैंने इसको कंपेयर किया है। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जी, हमने चारों जो हमने मेजरमेंट, असेसमेंट, टेस्ट और एवल्यूएशन को देखा, तो अब हम एक-एक को अलग-अलग अंडरस्टैंड करेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चूँकि इन चारों में असेसमेंट और एवल्यूएशन दोनों बड़ा अहम है, तो उसको हम सबसे पहले असेसमेंट को मैं देखूँगी। अगेन कुछ डेफिनेशंस रिपीट होंगी, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं इसे गो थ्रू हो जाऊँगी कि असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस टू मेक जजमेंट अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। जो आपने डेटा ली, आप डेटा कलेक्ट करोगे और फिर उसको इंटरप्रेट करोगे, और फिर जाहिर सी बात है आपके पास एविडेंस होगा, उसके एविडेंस के बेसिस पे आप जजमेंट दोगे कि बच्चे की लर्निंग हुई, नहीं हुई, डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। ये बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक हाथ उधर मारा तो एक हाथ उधर मारा, नहीं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। आप प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करते हो, उस डेटा को एनालाइज करते हो और फिर आप कोई कंक्लूजन या फाइनल नतीजे पे पहुंचते हो, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट जो है वो यूज़ की जाती है टू मेजर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, इसमें नॉलेज हो, स्किल्स हो, एटीट्यूड हो एंड कॉम्पिटेंसीज हो, आप इसको मेजर करने के लिए असेसमेंट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और इसको हम वाइड रेंज कहते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए, जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हो तो आप कंटेंट नॉलेज की असेसमेंट कर रहे हो, सही है। आप जो आपने पढ़ाया है उसकी असेसमेंट कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाने से उसकी स्किल्स क्या डेवलप हुई, उनका बिहेवियर क्या डेवलप हुआ, उनका एटीट्यूड क्या बना, वो कैसे मेजर करें, वो भी हम असेसमेंट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ तो असेसमेंट आपकी एक फॉर्मल असेसमेंट होती है और एक आपकी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लफ्ज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल से बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो फॉर्मल असेसमेंट यानी फॉर्मल वो चीज़ें होती हैं जो स्ट्रक्चर्ड हो। तो फॉर्मल असेसमेंट मतलब जो एक स्ट्रक्चर असेसमेंट हो, एक प्रॉपर तरीके से हो, एक सिस्टम बना हुआ हो उस हिसाब से, ठीक है। और इनफॉर्मल असेसमेंट जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, उसका कोई सर पैर इस तरीके से नहीं होता, एक प्रॉपर तरीका नहीं होता, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते। उसके अलावा
जो फॉर्मल असेसमेंट होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट होती है, यानी उसका कोई ना कोई उसकी पॉलिसी होगी, उसका एक सिस्टम बना होगा, उस सिस्टम के तहत आप जो है वो असेसमेंट ले रहे हो। और जो फॉर्मल असेसमेंट होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होती है, यानी जिसको नॉट स्टैंडर्डाइज्ड आप कह लें। उसके अलावा जो फॉर्मल असेसमेंट है उसका पर्पज़ ये होता है कि वो हाई स्टेक्स डिसीशंस बना सके। और इनफॉर्मल जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप चलते फिरते आपने बच्चे से सवाल पूछ लिया, ठीक है, आप टीचर हैं, आप बच्चे से स्कूल में जो है नहीं, आप स्कूल से बाहर अगर कहीं मिल रहे तो आपने कुछ ना कुछ पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस का पता चलता है। अगर पर्पज़ इसका ये होता है कि अगर आपको स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस मालूम करनी है, फीडबैक देना है, आइडेंटिफाइज करना है एरियाज़ की कहाँ स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर आप इनफॉर्मल असेसमेंट लेते हो, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें कि फॉर्मल असेसमेंट में कौन कौन सी असेसमेंट्स आ जाती हैं, तो जैसे टेस्ट है, क्विज़ है, रिटन असाइनमेंट्स हैं, तो वो सारी आपकी फॉर्मल असेसमेंट में आ जाएगी। इनफॉर्मल असेसमेंट में आप बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इंटरव्यूज़ ले रहे हो, या परफॉर्मेंस टास्क दे रहे हो कि ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, तो वो आपकी इनफॉर्मल असेसमेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक बात बड़ी सिंपल है, बड़ी क्लियर है। अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ाऊँगी और बड़ा अहम वो भी लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी वीडियो वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।